अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौटकर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है। ये एक खूबसूरत और दिलकश नज़र आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हेबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ लाजमी जाना है। इस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में वापस लौटकर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला कैसे किया जाता है और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ में अल्लाह ताला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त मौजूद है जिसका नाम शिजरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना वसी है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर उस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और जब इंसान की मौत वाक़या होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है और उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़या होने वाली होती है। और जब शिजरतुल मुंतहा से उस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है और उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की तहरीर में मुर्दा लिख दिया जाता है। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, इस तरह इंसान के नाम का पत्ता गिर चुका होता है और वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है। जब उसकी ज़िंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं और मलकुल मौत उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं, और उस वक्त इंसान अपनी बीमारी में होता है। जब वो मलकुल मौत को देखता है और देखकर घबरा जाता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तो मलकुल मौत फरमाते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत की ये बात सुनकर मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पथरा जाती हैं, और फिर मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज़ किया, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज़ करूँगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ व अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, और वो लोग तुझसे ज़्यादा मालदार और कुव्वत के मालिक थे। और मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और मरने वाले शख्स से कहेगी, ऐ नाफरमान शख्स, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए, और तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें की, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी, और तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत नहीं आने वाली। उसके बाद
وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اور اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا اے نافرمان، تو نے ناجائز اور ناحق طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھے گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریب اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستوں، مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، لیکن میں نے تیری روزی کا ایک بھی لقمہ کہیں بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں اور اس پورے روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ اس پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، لیکن مجھے ایک بھی سانس نہ ملی۔ اور اس کے بعد چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ اس پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک میں نے تیری عمر کو ڈھونڈا، لیکن مجھے تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ ملا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا اعمال نامہ دکھاتے ہیں، اور وہ شخص جب اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔